वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है वॉइस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इनके मतलब भी दिमाग में रखिएगा। एक्टिव वॉइस यानी कर्ता प्रधान वाक्य, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत कर्ता से होती है उन्हें हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। यानी कि वाक्य की शुरुआत में कर्ता आवे तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और यदि वाक्य की शुरुआत में कर्म आवे तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो यदि हमें कर्ता की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व देना हो अथवा कर्म का उल्लेख ना करना हो, कर्ता का उल्लेख ना करना हो, तो हम पैसिव वॉइस का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ मैं दोस्तों आप लोगों को। जैसे पहला वाक्य हमारा, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, इसका मतलब समझिएगा, वे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ इस वाक्य की शुरुआत हो रही है दे यानी वे। तो यहाँ दे क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता। प्ले है क्रिया और क्रिकेट है कर्म। तो वाक्य की शुरुआत में कर्ता आया, यानी ये एक एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम एवरी डे। तो यहाँ पे जो कर्म है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, वो आगे आ गया है। क्रिकेट आगे आ गया है, कर्म आगे आ गया है, कर्म आगे आ गया है, तो क्या हो गया? पैसिव वॉइस। तो आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यदि वाक्य की शुरुआत में कर्ता आए तो एक्टिव वॉइस, और वाक्य की शुरुआत में कर्म आए तो पैसिव वॉइस। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, किस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको वाक्य दिया होगा उसमें से हम ये डिसाइड करते हैं कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हम डिसाइड करते हैं। कर्ता को कर्म के स्थान पर रखते हैं। कर्ता पीछे चला जाता है और कर्म है वो आगे आ जाता है। कर्म कर्ता के स्थान पर आ जाता है, कर्ता कर्म के स्थान पर और कर्म कर्ता के स्थान पर आ जाता है। कर्ता के आगे हम बाय का उपयोग करते हैं। कर्ता आगे बाय लिखा जाता है। बाय यानी के द्वारा। तो बाय का उपयोग होता है कर्ता के आगे, और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। और अन्य परिवर्तन नीचे बताए अनुसार होते हैं, इनको खास याद रखिएगा। आई की जगह आ जाता है मी। एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलते हैं तो आई की जगह मी का उपयोग करते हैं। यू की जगह यू ही रहता है, ही की जगह हिम लिखते हैं, सी की जगह हर, वी की जगह अस और दे की जगह दैम। ये जो नियम दोस्तों मैंने आप लोगों को जो बताए एक्टिव से पैसिव बदलने, चाहे किसी भी टेंस का वाक्य हो, कुछ भी हो, यदि उसको पैसिव में बदलना हो तो ये नियम सब में लागू पड़ते हैं। सिर्फ अलग अलग टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, वो बदल जाती है। बस यही इसमें फ़र्क है। नियम सभी सेम रहेंगे। नियम को फिर से देख लीजिए दोस्तों कि कर्ता क्रिया कर्म डिसाइड करते हैं। कर्ता पीछे जाता है, कर्म आगे आता है। कर्ता के आगे लिखते हैं हम बाय, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, और दूसरे परिवर्तन इसके अनुसार होते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इस पैसिव वॉइस में बदलने की सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों। मैं इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ये टेंस काफ़ी डीपली समझाया है, और इस वॉइस को सीखते सीखते हम टेंस का भी रिवीजन होता जाएगा हमारा। तो स्ट्रक्चर को खास दिमाग में रखिएगा। तो एक्टिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस ऐसे बनाते हैं, कर्ता आता है, कर्ता के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द। फिर जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो कर्म आगे आ जाएगा, और कर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा टू बी वाला, यानी कि इज एम आर। इज एम आर का उपयोग करते हैं। और उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, बाय, उसके बाद कर्ता और अन्य शब्द। ये नियम लागू पड़ता है। यहाँ उदाहरण देखिए दोस्तों, सी ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। ये वाक्य देखिए, सी
ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। तो हमारा जो टी है, चाय, या इसका मतलब समझिए वह सुबह में चाय पीती है। तो यहाँ पर सी वह करता है, पीना है क्रिया, और हमारा ऑब्जेक्ट है टी। टी यानी कि चाय। चाय हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस पर से मालूम पड़ गया कि एक्टिव वॉइस है। और जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो टी आगे आ जाएगा, जो कर्म है हमारा टी आगे आ जाएगा। उसके बाद ये टी सिंगुलर है, टी सिंगुलर इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगा इज, इज का उपयोग होगा। और उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, याद रखिएगा ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। सी को हम बदल के क्या लिख देते हैं? हर। एक्टिव से जब पैसिव में बदलते हैं तो सी के स्थान पर लिखा जाता है बाय हर, और ये जो अदर वर्ड से इन द मॉर्निंग ये लास्ट में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मतलब समझिए हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर वी हम सब्जेक्ट है, फॉलो करना क्रिया, द ट्रैफिक रूल्स कर्म है। द ट्रैफिक रूल्स आगे आ जाएगा। ट्रैफिक रूल्स प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। फॉलो का पास्ट पार्टिसिपल फॉलोड बाय वी की जगह पर अस, वी के स्थान पर अस लिखते हैं, ये याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आर आया क्योंकि इसमें जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ट्रैफिक रूल्स, ये बहुवचन है इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी लिसन्स टू द म्यूजिक एवरी डे, यानी वह हर रोज संगीत सुनती है। तो यहाँ पे सी करता है लिसन टू, ये पूरा क्रिया लिया माना जाएगा। लिसन के साथ टू प्रेपोजिशन आता है, तो प्रेपोजिशन जो होगा लिसन के साथ टू, वो उसके साथ में ही रहेगा। द म्यूजिक है हमारा कर्म, एवरी डे अदर वर्ड्स। तो जब हम पैसिव में बदलेंगे तो द म्यूजिक आगे आ जाएगा इज। अब लिसन के साथ जो टू प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन इसके साथ में ही रहेगा, तो उसका हो जाएगा लिसन टू बाय, सी के स्थान पर हर, और एवरीडे वाक्य के अंत में। तो यहाँ याद रखिएगा जैसे जो प्रीपोजिशन है पुट ऑन, लिसन टू, पुट ऑफ, ये जो प्रेपोजिशंस है पैसिव में बदलेंगे तब भी ये उसके साथ में ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, मतलब समझिए इसका, सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देता है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है द सन, गिव देना क्रिया है, लाइट एंड हीट कर्म है, और अस भी कर्म है। दो कर्म है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में एक से ज़्यादा कर्म हो, तो यहाँ पे पहला कर्म है अस और दूसरा है लाइट एंड हीट, दो कर्म है। तो दो कर्म है तो हम इससे दो प्रकार से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अस को कर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो अस का हो जाएगा वी आर गिवन, फिर उसके बाद दूसरा कर्म लाइट एंड हीट बाय द सन, सन SUN आएगा यहाँ पर। अब उसको दूसरी तरह से बदलेंगे तो लाइट एंड हीट को हम कर्म ले तो लाइट एंड हीट आगे आ जाएगा आर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन, और अस का हो जाएगा टू अस बाय द सन, यानी हमें सूर्य के द्वारा गर्मी और प्रकाश दिया जाता है, इस तरह से। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि यदि कर्ता महत्वपूर्ण ना हो तो हम उसका वाक्य में उल्लेख नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, पीपल ईट पोटैटोस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी लोग दुनिया भर में आलू खाते हैं। तो पोटैटोस कर्म है, पीपल करता है, और ईट क्रिया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे लोग जो इतना महत्वपूर्ण करता नहीं है, आलू लोग ही खाएंगे, सीधी बात है। तो हम यहाँ पे कर्ता पीपल को ना दिखा कर पे भी वाक्य को लिख सकते हैं। तो कर्म आ गया जाएगा पोटैटोस आर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ईटन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने बाय पीपल नहीं लिखा क्योंकि द सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कर्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं दर्शाया। ऐसे दर्शाए बिना भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द इंडियंस सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर द वर्ल्ड, द इंडियंस सेलिब्रेट दिवाली विद जॉय, यानी भारतीय
दिवाली आनंद के साथ मनाते हैं। तो स्वाभाविक है दिवाली है भारतीय मनाएंगे, तो इसमें जो कर्ता है द इंडियंस, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इसका हम उल्लेख किए बिना लिख सकते हैं। तो दिवाली कर्म आ गया जाए इज सेलिब्रेटेड बाय द इंडियंस, लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिख देंगे हम, विथ जॉय, इट्स इनफ। तो याद रखिए कि कर्ता उल्लेख महत्वपूर्ण ना हो तो हम उसका उल्लेख नहीं करते। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उनको आप कीजिए और कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा। एक्सरसाइज 1 है हमारा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलिए। ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, वह हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो ही सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, द न्यूज़पेपर है ऑब्जेक्ट। तो उसका पैसिव हो जाएगा न्यूज़पेपर इज रेड, इसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाएगा जब हम उसको पास्ट पार्टिसिपल के रूप में उपयोग करेंगे। रेड बाय हिम एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है भोलू सेल्स वेजिटेबल्स इन द मार्केट, यानी भोलू मार्केट में सब्जियां बेचता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है भोलू, सेल है वर्ब, वेजिटेबल्स ये ऑब्जेक्ट है। तो वेजिटेबल्स आर आगे आगे आ जाएगा। तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सेल का पास्ट पार्टिसिपल होगा सोल्ड बाय भोलू इन द मार्केट लास्ट में। तो मैंने कुछ उदाहरण आप लोगों को बताए, बाकी के आप लोग कीजिए और कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चर खास याद रखिएगा, यहाँ पे आपको दोहरा लाभ हो रहा है, आप वॉइस तो सीख रहे हैं, इसके साथ साथ आपका टेंस का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का उपयोग होता है। डू नॉट आता है आई और बहुवचन के साथ, और डज नॉट आता है एकवचन के साथ। दोस्तों इससे पीछे वीडियो में मैंने टेंस के सभी वीडियो शेयर किए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, तो आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो आई और बहुवचन के साथ डू नॉट, एक वचन के साथ डज नॉट। तो जब हम उसको पैसिव बदलेंगे तो कर्म आगे आ जाएगा, उसके बाद इज एम आर, डू नॉट डज नॉट हट जाएगा, सिर्फ नॉट आएगा और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। याद रखिएगा डू नॉट डज नॉट का उपयोग करेंगे तो डू और डज हट के इज एम आर और नॉट का उपयोग होगा। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वी डू नॉट कट द ट्रीज, हम पेड़ नहीं काटते। कर्ता क्रिया द ट्रीज, तो द ट्रीज आगे आ जाएगा, ट्रीज प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए आर नॉट। कट जो वर्ब उसका पास्ट पार्टिसिपल कट ही होता है, बाय अस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द लॉयन डज नॉट ईट ग्रास, यानी शेर घास नहीं खाता। तो द लॉयन सब्जेक्ट, ईट वर्ब, ग्रास है ऑब्जेक्ट। तो ग्रास आगे आ जाएगा, ग्रास सिंगुलर माना जाएगा, तो इज नॉट ईटन, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बाय द लॉयन, यानी शेर के द्वारा घास नहीं खाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो पैसिव बदलेंगे तो टी आगे आ जाएगा, सिंगुलर, इसलिए इज नॉट ड्रंक बाय, आई की जगह पे लिखेंगे मी, आई का हो जाता है मी, ये आपको ख्याल होगा। और दूसरी एक्सरसाइज दी है दोस्तों, इसमें नेगेटिव सेंटेंस दिए हैं और इनको आपको पैसिव में बदलना है। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है सी डज नॉट टाइप द लेटर प्रॉपरली, सी सब्जेक्ट है, टाइप वर्ब है, द लेटर है ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव में बदलेंगे तो द लेटर आगे आ जाएगा, द लेटर इज नॉट टाइप्ड बाय हर। ये जो प्रॉपरली जो अदर वर्ड्स हैं ये अंत में ही रहने देंगे। ओके, तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कीजिए और कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। पूरा करना है आपको ये, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता से पहले डू और डज का उपयोग होता है। आई और बहुवचन कर्ता से पहले डू का उपयोग होगा और एक वचन कर्ता से पहले डज, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। तो पहले वाक्य कर्ता से पहले डू डज आएगा, उसके बाद क्रिया, कर्म और अन्य शब्द। तो जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो डू और डज हट जाएगा। याद रखिएगा जब एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे
तो डू और डज को हम रिमूव कर देते हैं। तो जैसे पहला वाक्य देखिए दोस्तों, डज ही सेल टॉयज इन द मार्केट, क्या वह मार्केट में सब्जियां बेचता है। सॉरी, डज ही सेल टॉयज इन द मार्केट, टॉयज खिलौने कर्म है, तो टॉयज आगे आ जाएगा, टॉयज बहुवचन इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। सेल का पास्ट पार्टिसिपल सोल्ड, बाय ही का हिम इन द मार्केट लास्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई डू दे थ्रो स्टोन्स एट द प्रिंसिपल्स कैबिन, यानी वे प्रिंसिपल की कैबिन पर पत्थर क्यों फेंकते हैं। तो यहाँ दे सब्जेक्ट है, थ्रो वर्ब है, स्टोन्स कर्म है, एट द प्रिंसिपल्स कैबिन अन्य शब्द है। तो स्टोन्स बहुवचन इसलिए साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब थ्रो का हो जाएगा थ्रोन, दे का हो जाएगा देम, एट द प्रिंसिपल्स कैबिन अंत में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे, यहाँ ड्रंक नहीं आएगा, ड्रिंक आएगा। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे, यानी तुम हर रोज कितना दूध पीते हो। तो हाउ मच और हाउ मैनी के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म आता ही है, जैसा कि इस वाक्य में भी आप देख सकते हो। तो इसमें मिल्क है हमारा कर्म, यू सब्जेक्ट है और ड्रिंक क्रिया। तो हाउ मच मिल्क इज ड्रंक, यहां ड्रंक आएगा सॉरी, बाय यू एवरी डे। तो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, हाउ मच और हाउ मेनी वाला जो वाक्य होता है उसके तुरंत बाद कर्म आता ही है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु क्लोज द गेट एट नाइट, यानी रात को गेट कौन बंद करता है। हु का हो जाएगा बाय हुम। किसी भी टेंस का वाक्य हो यदि उसकी शुरुआत हु से हो रही है तो उसे पैसे में बदलने के लिए बाय हुम आता है। द गेट कर्म आ आएगा सिंगुलर इसलिए इज, क्लोज्ड एट नाइट वाक्य के अंत में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच बॉय मेक्स पेपर बोट्स, यानी कौन सा लड़का कागज की नाव बनाता है। तो विच बॉय का हो जाएगा बाय विच बॉय, हु का बाय हुम हो जाता है, विच बॉय विच गर्ल के स्थान पर हम लिखते हैं बाय विच बॉय बाय विच गर्ल। और कर्म में हमारा था पेपर बोट्स, पेपर बोट्स प्लूरल है बहुवचन इसलिए आर, और मेक का पास्ट पार्टिसिपल होगा मेड। क्लियर दोस्तों। अभी एक्सरसाइज देखिए दोस्तों, इनको आपको पैसे में बदलना है। पहला सेंटेंस हमारा, डज द पियोन रिंग द बेल ऑन टाइम, यानी क्या चपरासी समय पर घंटी बजाता है। तो इसमें द बेल आगे आ जाएगा, बेल सिंगुलर है इसलिए होगा इज द बेल रंग बाय द पियून ऑन टाइम। इस तरह से ये मैंने उदाहरण बताया, आप लोगों को लगभग कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। और आप जब आप इन सब सेंटेंस को सॉल्व करोगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, कभी आपको जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। तो ये जो सेंटेंस दिए हैं इनको सॉल्व कीजिए, तो आपको ये जो वॉइस का कंसेप्ट है लाइफ टाइम याद रहेगा। ये आप स्टूडेंट्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों ये टास्क पूरा कीजिए, और यदि कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो, देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।